बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश और खुर्रम रखे। आज मेरे दर्स का मौजू है ईमान और इस्लाम। इस्लाम हमें क्या कहता है और ईमान का मतलब क्या है, आज आप ये समझेंगे। ईमान आप ये हदीस सुने, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम दिल से अल्लाह ताला को एक मानो और आप अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ और दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाओ और इसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश ना हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो और ज़कात अदा करो। अब ये चार चीज़ें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमें उन्होंने बताई। तो क्या हम ये सब चीज़ें अदा करते हैं और उसका सही हक़ अदा करते हैं? तो हम ये जानते हैं, हम नमाज इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे कि गोया कि हम एक बोझ अदा कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए हम खड़े होते हैं तो तमाम दुनिया के ख़यालात हमारे सारे ख़यालात जो हम भूले हुए होते हैं हमारी नमाज में हमारे सामने आ जाते हैं, और हमें जो चीज़ भूली हुई होती है सदियों से वो तक याद आ जाती है, और हम ये सोचते हैं कि अब हम जल्दी से नमाज़ पढ़ के हम ये करना है, हमें खाना बनाना है, हमें ये करना है, हमें बच्चों को संभालना है। ये सब चीज़ें हमें नमाज में याद आ जाती हैं। इसलिए हमें नमाज, आप सल्लल्लाहु के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या अल्लाह एहसान क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तू ऐसे नमाज अदा कर कि अल्लाह ताला को देख रहा है, और अगर तुझसे ये ना हो तो तू ये सोच कि अल्लाह ताला तो मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है और हमारी नमाज में भी हमें साथ देता है। आप इस तरीके से नमाज अदा करें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आपको नमाज़ पढ़ने में कितना सुकून मिलेगा। रोज़ा इस साल में अल्लाह ताला ने हम पर एक साल के में एक मरतबा एक माह के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और हम एक साल में रोज़े भी बहुत मुश्किल रखते हैं। और रोज़े रखते भी कैसे हैं कि इसकी बुराई कर ली, इसकी ग़िबत कर ली, इसकी नहीं। रोज़े का मतलब ये है कि आप सिर्फ ख़ास अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखिए और रोज़ा रखिए हमने। अब हम क्या फरमाते हैं, हज करें। हज हमारे पास पैसे भी होते हैं तब भी अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे वो हज करें। तमाम लोगों के बस की बात नहीं होती, बस अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे और जो साहिब हैसियत है वो हज करें। अब हज करने के लिए हमारे पास पैसे भी हों तब भी हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा माल खर्च हो जाएगा, हम हज नहीं करेंगे, पैसे रख लेते हैं, पैसे हमारे काम आएंगे। लेकिन नहीं, ये भी एक फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया है, और क़यामत के दिन इसका सवाल किया जाएगा। और ज़कात अदा करना, अपने माल से ज़कात को अदा करना। जो अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है उस पर एक साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है, और अगर हम नहीं निकालते तो ये माल हमारा ये क़यामत के दिन हमारे गले में तोप बन के लटका दिया जाएगा और ये हमारे कुछ काम नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा माल सिर्फ इतना है जो तुमने खाया, पिया और पुराना कर दिया और सदका करके बचा लिया। यानी जो हम खाते हैं पीते हैं वो तो सब हमारा है, हमने खर्च कर दिया, और जो हमने सदका किया वो हमने बचा लिया आखिरत के लिए, जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और जो पीछे रह जाएगा वो हमारे काम नहीं आएगा, वो पीछे लोगों के काम आएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने जो हम पे फ़र्ज़ किए हैं हम उसमें कोताही ना करें, और जो उनका फ़र्ज़ को अच्छी तरह से खुशी के साथ में अदा करें। बहुत इजी बेसिक उसूल बताता है जिस पे हम अमल करके हम अल्लाह ताला को खुश रख सकते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। लेकिन हम अल्लाह को राज़ी नहीं करना चाहते, बल्कि हम दुनिया में मशगूल हैं। ये जो 4 फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने हम पे किए हैं इनमें हम कोताही करते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते सही से। इसलिए हमें नमाज की वो
اہتمام کرنا چاہیے. سال میں ایک مرتبہ مہمان بن کے رمضان آتے ہیں. رمضان کے روزے رکھیے, زکوٰۃ ادا کیجیے اور حج کیجیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور جنت کے مستحق بن سکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں پر عمل کرتا ہے اور اسی پر قائم رہتا ہے, اس حرام کو حرام سمجھتا ہے اور اس سے بچتا ہے اور حلال کو حلال سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے, تو بے شک کہ وہ جنت کا حقدار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اسی لیے آپ جو بھی نیکی کی بات کریں اپنے دوستوں میں, اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کریں. نیکی کو پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے. اسی لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں.